हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का चैप्टर 1 जो कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है इसके बारे में बतलाऊंगा। सबसे पहले हम लोग इसकी भूमिका को समझते हैं। क्या है भूमिका, इसको पहले हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो भूमिका जिसको हम लोग इंग्लिश में इंट्रोडक्शन बोलते हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं। जैसे ये हमारे राधे चाचा है। अब राधे चाचा जो है वो राधे चाचा ठहरे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि गर्मी में इन्होंने पॉलिस्टर के कपड़े पहन लिए हुए हैं। आपको पता ही है पॉलिस्टर के कपड़े सस्ते हुआ करते हैं और राधे चाचा थोड़ा गरीब है। गर्मी के दिनों में उन्होंने पॉलिस्टर के कपड़े जो है वो पहन लिए हुए और जैसे ही वो गर्मी के दिनों में अपने कपड़े को अपने बदन से अलग करते हैं तो एक चट चट की आवाज जो होती है वो आती है, ठीक है। अब ये राधे चाचा समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये चट चट की आवाज क्यों हो रही है। इसे हम कहाँ जानेंगे, इसे हम जानेंगे वैद्युत इस चैप्टर में। जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो राधे चाचा का कंफ्यूजन हम लोग दूर कर देंगे। दूसरा है, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, बारिश हो रही है, ठीक है। बारिश हो रही है, वर्षा होती है। हम लोग जानते हैं गर्मी का मौसम होता है और बारिश होता है। तो बारिश होता है, तेज जब बारिश होती है तो आप देखते होंगे कि लाइटनिंग हो रहा है, ठीक है। समझ में आ, लाइटनिंग हो रहा है मतलब बिजली कड़क रही है। बहुत तेज से बिजली जो होती है वो कड़कती है। एक घोर गर्जन होता है, आवाज भी होता है, थंडरिंग भी होती है, दोनों काम होता है। तो अब ये दोनों काम हो रहा है तो ये समझ नहीं पा रहे हैं राधे चाचा कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्यों बिजली कड़क रही है और क्यों इतना तेज गर्जन आवाज आ रहा है। इसको हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए क्या है, हमारी राधे चाचा है। अब राधे चाचा जो है वो बस में बैठे हुए थे। अब बस में एक दिन वो बैठे हुए थे, हुआ ये कि एक मोटा ताजा आदमी आ गया, ठीक है। मोटा ताजा आदमी आ गया। अब उन्हें अपने सीट से खिसकना था। राधे चाचा बेचारे सीट से तो खिसक गए, लेकिन उन्होंने बस का जो मेटल वाला पार्ट होता है जो खिड़की के बगल में होता है उसको टच कर लिया, छू लिया। तो उन्हें लगा कि उनके शरीर से आवेश पास हो गया है, ठीक है। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। समझ में आ, इसे हम लोग किस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसे हम लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम लोग इसे पढ़ेंगे। अब क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे लोग जिनको कार चलाने का अनुभव प्राप्त हुआ होगा, जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं वैसे ही लगता है जैसे कि एक झटका सा महसूस होता है, ठीक है। अब ये झटका सा तो उन्हें महसूस होता है, क्यों होता है उन्हें पता नहीं है। अब ये चैप्टर में हम लोग इन सारे चीजों के बारे में समझेंगे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं जो न्यू टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। लेकिन हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत की। क्या बोलते हैं हम लोग, स्थिर वैद्युत की, ठीक है। तो ये हमारा स्थिर वैद्युतिकी होता है बाबू। इसको हम लोग हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है चलिए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए हम लोग इसमें ऐसे आवेश के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। मान लेते हैं कि जो चार्ज कहाँ पर हो, विराम में हो, रुका हुआ हो, रेस्ट में हो, उसी आवेश को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन मतलब स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग वो आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं जो आवेश स्थिर है यानी कि रुका हुआ है। अब जो हमारा आखिर हम लोग आवेश हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में बात करें, आखिर वैद्युत आवेश होता क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो वैद्युत आवेश होता क्या है ये समझते हैं हम। क्या होता है वैद्युत आवेश, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। वैद्युत आवेश क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। ये क्या होता है इसको समझिए। देखिए वैद्युत आवेश होता क्या है एक्चुअल में। देखिए जैसे कि हम मैटर हो गए, मैटर पदार्थ हो गए, तो ये पदार्थ की विशेषता होती है और इस विशेषता के वजह से पदार्थ जो है वो जो वैद्युत क्षेत्र में
उसको प्रभावित हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र से प्रभावित हो जाएगा पदार्थ। चुंबकीय क्षेत्र से जो पदार्थ होगा वो प्रभावित होगा यदि उसके ऊपर आवेश होगा तो। समझ में आ? मतलब यदि किसी पदार्थ के ऊपर, वस्तु के ऊपर यदि हम आवेश रख देते हैं, उसके ऊपर आवेश यदि है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो जाएगा, साथ ही साथ वो वैद्युत क्षेत्र से भी प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके सामने एक है, एक मान लेते हैं राधे चाचा है। ठीक है, राधे चाचा है और राधे चाचा हमारे ऐसे बेचारे हैं। ठीक है, अब राधे चाचा है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बेचारे राधे चाचा पर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है। अब इनको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में गुजारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर राधे चाचा गुजर गए। ठीक है, अब ये हमारे हैं राधे चाचा, इलेक्ट्रिक फील्ड से ये गुजर जाते हैं। ठीक है, राधे चाचा हैं, इनको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसको वैद्युत क्षेत्र से इनको हम लोगों ने गुजार दिया। तो गुजार दिया तो इनको कुछ असर नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ पर आए और ये हमारे मजनू चाचा से मिलते हैं। मजनू चाचा बोलते हैं कि क्या बाबू कुछ असर हुआ? तो राधे चाचा बोलते हैं कि कुछ हमको असर नहीं हुआ। ठीक है, ये मजनू चाचा है, ये राधे चाचा से पूछ रहे हैं क्या असर हुआ? कुछ असर हुआ? नहीं असर हुआ। क्यों नहीं असर हुआ? क्योंकि राधे चाचा के ऊपर कोई भी आवेश या चार्ज नहीं था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से वो गुजर गए, उनको असर नहीं हुआ। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, इसको हम लोग देखते हैं बाबू। कोई दूसरा व्यक्ति है, मान लेते हैं इनका नाम जो है राम है। अब राम है और राम के ऊपर हम लोगों ने चार्ज दे दिया है, आवेश दे दिया है राम के ऊपर। ठीक है, आवेश मान लेते हैं 10 कूलम का आवेश, 10 कूलम का आवेश इनके ऊपर है। ये जब वैद्युत क्षेत्र से गुजरेंगे ना, फिर ये गुजरते हैं, फिर मजनू चाचा पूछते हैं राम से कि क्या राम कुछ असर हुआ? तो राम बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल असर हुआ, क्योंकि उनके ऊपर आवेश है, आवेश है और ये वैद्युत क्षेत्र से गुजरेंगे तो ये उसके प्रभाव को अनुभव करेंगे, इन पर बल लगने लगेगा राम के ऊपर। ठीक है, तो राम राधे चाचा से कहेंगे कि मैंने अनुभव किया, और जबकि राम जो है वो मजनू चाचा से बताएंगे कि देखिए मैंने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव को अनुभव किया। समझ में आ? और क्योंकि इनके पास आवेश नहीं है तो इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव को अनुभव नहीं किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये देखिए ये आप हो गए बाबू। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये आप हो गए। ठीक है, देखिए प्यारा सा मैंने दुलारा सा आपका चेहरा जो है वो बना दिया। ठीक है, ये आप हो गए। और यदि हम आपको कहें कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम बी से दर्शाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र मैंने आपको बी से दर्शा दिया। अब ये गया। अब हम आपसे पूछते हैं क्या जी ये आप हैं, ये यू है। ठीक है बाबू, अब हम आपसे पूछते हैं आपके ऊपर अभी कोई आवेश नहीं है, तो हम आपसे पूछेंगे जब आप उससे गुजरिएगा तो क्या आपको कुछ प्रभाव अनुभव होगा, कुछ अनुभव होगा, कुछ बल लगेगा या कुछ लगेगा कि कहीं से गुजरे हुए हैं? तो आप क्या कहेंगे बाबू? आपके ऊपर कोई आवेश नहीं है और आप कहां से गुजरे हुए हैं? आप गुजरे हुए चुंबकीय क्षेत्र से, तो आप कहेंगे कि मैंने कुछ अनुभव नहीं किया। ठीक है, लेकिन वही आपके ऊपर यदि हम कहते हैं देखिए भाई 10 कूलम का आवेश आपके ऊपर दे दिया मैंने, लो जी संभालो 10 कूलम का आवेश। अब आप उसी वैद्युत क्षेत्र, उसी जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है उससे गुजरिएगा तो आपको लगेगा कि कोई मुझ पर बल लगा रहा है। ठीक है, कोई बल लगा रहा है। ठीक, समझ में आती? तो आवेश किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का वो विशेषता है जिसके वजह से वो या तो हमारा वैद्युत क्षेत्र को प्रभाव को अनुभव करता है या जो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके प्रभाव को अनुभव करता है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं बाबू? वैद्युत आवेश का डेफिनेशन लिख सकते हैं, यह किसका? पदार्थ का, यह पदार्थ का ऐसा गुण है, ऐसा गुण है, ठीक है,
जिसके वजह से, ऐसा गुण को हम लोग प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, ऐसा प्रॉपर्टी भी हम लोग लिख देते हैं, ऐसा प्रॉपर्टी है, ऐसा प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से पदार्थ क्या अनुभव करता है, पदार्थ क्या क्या अनुभव किया, वैद्युत पदार्थ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र पदार्थ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, या वैद्युत क्षेत्र ई एंड मैग्नेटिक फील्ड इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ई एंड बी को अनुभव करता है, अनुभव करता है, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया। अनुभव करता है मतलब एक्सपीरियंस करता है, क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके हम लोग लिखेंगे, एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे आवेश के कारण, आखिर कोई भी वस्तु जो है वो क्यों उस पे आवेश आ जाता है, आवेश के कारण क्या होता है। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे, चलिए पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, मिटाकर टॉपिक का नाम लिख देते हैं, मजनू चाचा को ही मिटाएंगे और किसको मिटाएंगे, राधे चाचा को ही मिटाएंगे, दोनों को हम लोगों ने मिटा दिया, लीजिए ये हमारा मिट गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आवेश के कारण, आखिर क्यों कोई वस्तु जो है वो आवेशित हो जाती है, आवेश के कारण, ठीक है, क्या कारण है आवेश का उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है, आवेश का क्या कारण है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर हम लोग एक परमाणु बनाते हैं, आपको पता है परमाणु का मतलब क्या होता है, आपको पता है ना परमाणु का मतलब क्या होता है, परमाणु मतलब होता है एटम, बहुत अच्छे, ठीक है। अब ये एटम है और एटम के सेंटर पर केंद्र में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है, जिसको हम लोग नाभिक बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, नाभिक, ठीक है, ये हमारा नाभिक हो गया, न्यूक्लियस हो गया जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ कैसा चक्कर लगाएगा, गोल 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 ये चक्कर लगाएगा, ठीक है। अब क्योंकि नाभिक के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन जिसको हमने P से इंडिकेट कर दिया, और प्रोटॉन के साथ साथ होता है न्यूट्रॉन भी, ठीक है, जिसको हम लोगों ने नीचे लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होगा वो क्या होता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होगा, जो आवेश होगा वो ऋणात्मक होगा, मतलब निगेटिव होगा, ठीक है। और प्रोटॉन जैसे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी वस्तु होंगे, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी कि पॉजिटिव, जिसको हम लोगों ने ऐसे इंडिकेट करके लिख दिया। और न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, नो चार्ज, N फॉर न्यूट्रॉन, देखिए P फॉर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन P फॉर पॉजिटिव हो गया, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब उदासीन, मतलब नो चार्ज, ठीक है, इस चीज को आप समझिए। अब हम लोग अच्छे से इसको समझते हैं क्या क्या होता है। होता ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है गोल गोल चक्कर लगाता रहता है, ठीक है, चक्कर लगाते रहता है। अब चक्कर लगाते रहता है तो कोई किसी का चक्कर लगाना चाहता है क्या बाबू, ठीक है, हो सकता है कि आप लोग भी किसी का चक्कर लगा रहे हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि गलत ही। अब मान लेते हैं कि रुपयों के लिए अपने पेरेंट्स के चक्कर लगाते हो आप, ठीक है, चाहे तरह तरह के लोग हैं जो एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं। क्या हमें चक्कर लगाना पसंद पड़ता है क्या, हमें चक्कर लगाना तो पसंद नहीं होता है ना भाई, हमें बंद कर रहना, किसी के आगे पीछे चक्री काटना पसंद पड़ता है, तो नहीं पसंद पड़ता। वही हमारा इलेक्ट्रॉन भैया का भी हाल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भैया जो है वो गोल गोल चक्री खाना पसंद नहीं करते हैं।
लेकिन बेचारे के पास जो एनर्जी है, जो ऊर्जा जो है वो कम है इलेक्ट्रॉन भैया के पास। अब इसके वजह से ये क्या करता है, जो प्रोटॉन, जो न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक होता है, कहता है कि चक्कर खाओ, और चक्कर खिलाता है इनको, खूब चक्कर घुमा रहा है, ठीक है। अरे बेचारे घूम रहे हैं, चक्कर पे चक्कर काटे जा रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन भाई वह सोच रहा है कि यदि हमको कहीं से ऊर्जा मिल जाए, कहीं से यदि हमको एनर्जी मिल जाए, तो हम इन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो चक्कर काट रहे हैं उसको छोड़कर भागे जाएंगे, ठीक है, उसको छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन हमें थोड़ा सा ऊर्जा चाहिए यार, थोड़ा सा हमें एनर्जी कोई दे दे यार, ठीक है। तो इसी यही फेरा में है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन भैया, कि कोई हमें ऊर्जा दे दे, ठीक है। अब इसी चक्कर में इलेक्ट्रॉन भैया तो है। अब होता क्या है उसको हम लोग समझते हैं। अब यहां पर क्या है कि कोई भी यदि गोलाकार मतलब सर्कल में जाएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा, उस फोर्स को केंद्र की तरफ एक फोर्स बल काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्र की तरफ हमने एक बल लगा दिया, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये बल क्यों लगा है। ये बल लगा है क्योंकि ये क्या है, ये धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक धनावेशित है, और हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित है, जिसके वजह से इन दोनों के ऊपर बल लगा है, ठीक है, बल लगा है। और ये गोल गोल चक्कर जो है खा रहा है। तो ये बताइए दोनों एक दूसरे को आकर्षण करें या प्रति आकर्षण, अट्रैक्ट, आकर्षण का मतलब होता है अट्रैक्ट, जैसे कि हम कोई भी हमें अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। यदि मान लेते हैं कोई भी अट्रैक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं होता है कि अट्रैक्शन जो होता है केवल गलत ही होता है, केवल शारीरिक अट्रैक्शन ही होता है। बहुत तरह तरह से लोग जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कोई अपने व्यवहार से, स्वभाव से किसी को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, समझ में। तो यहां पर क्या है कि इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब धनात्मक आवेश है, इसके पास क्या है, ऋणात्मक आवेश है, ठीक है। तो दोनों जो है अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। मान लेते हैं कि अपोजिट है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक बुरा आदमी है, एक अच्छा आदमी है, तो जो बुरा आदमी है वो अच्छा आदमी की तरफ क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, समझ में, आकर्षित करेंगे। जैसे अब ये कैसे समझिए इस बात को, जैसे एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है, ठीक है, दो लोग हैं बाबू, दो लोग लाइन में खड़े हुए हैं एक वस्तु के लिए। आप समझ लीजिए कोई भी वस्तु हो सकती है, दो लोग लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है, गलत ही नहीं समझना है केवल। तो ये दो लोग हैं, ये राम है और ये श्याम है। अब ये राम और श्याम दोनों के दोनों है लालची, मान लेते हैं कि ये मिठाई है, ठीक है, राम और श्याम है, दोनों के दोनों लालची है। अब ये मिठाई है, राम कह रहा है मुझे मिठाई चाहिए, दोनों का नेचर क्या है, दोनों का स्वभाव एक जैसा है, ठीक है, एक जैसा स्वभाव है। अब एक जैसा दोनों का जब स्वभाव होगा तो दोनों मिठाई पर झपट्टा मारेंगे कि नहीं भाई हमको दो मिठाई, हमको दो मिठाई, यानी कि दोनों पर एक जैसा आवेश होगा, नेचर से मतलब आवेश सेम, दोनों पर या तो प्लस प्लस चार्ज होगा, दोनों का सेम नेचर है मतलब, या माइनस माइनस चार्ज होगा, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों पर सेम आवेश होगा, ठीक है, दोनों पर प्लस प्लस होगा एक साथ, या दोनों का नेचर सेम है तो माइनस माइनस भी होगा, नेगेटिव नेगेटिव भी होगा। अब दोनों लड़ाई करेंगे, मुझे मिठाई दो, मुझे मिठाई दो। अब ये मिठाई जो है तो दोनों में क्या होगा, लड़ाई होगा। तो दोनों क्या एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि दोनों एक दूसरे को मारेगा, सब कुछ भागो यहां से निकलो, ठीक है, हम मिठाई खाएंगे। तो दोनों में क्या होगा, प्रति आकर्षण मतलब रिपल्सन। ये कहेगा, राम कहेगा काश श्यामुआ भाग जाता तो अच्छा होता, ठीक है, श्याम कहेगा काश राम जी भाग जाता तो अच्छा होता। दोनों एक दूसरे को भगाने के चक्कर में लगे रहेंगे, कहेंगे भागो यहां से, ठीक है। तो उसी प्रकार से, लेकिन यदि एक बात बताइए इसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या, सकारात्मक, मतलब क्या है कि या मिठाई तुम खाओ, श्याम, राम सकारात्मक है, भगवान राम भी होते हैं, ये कहेगा कि मिठाई राम तुम खा लो। श्याम है निगेटिव, श्याम को मिठाई चाहिए, ठीक है, अब उसको मिठाई चाहिए, लालची है श्याम, तो लालची है श्याम तो क्या करेगा, मिठाई, तो इन दोनों में क्या पटरी खाएगा, ये बेचारा कहता है मिठाई ले लो, और ये कहेगा कि मुझे मिठाई चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित तब करने लगेगा, यदि पॉजिटिव निगेटिव होगा तो दोनों में क्या होगा, आकर्षण। आवेश भी ऐसा ही होता है, किसी का भी नेचर आप देख लीजिए, यदि अपोजिट नेचर का होगा तो उसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर आकर्षण वाला बल लगा देंगे मेरे भाई, समझ में आ। तो ये चीजें आपको यहाँ पर आकर्षण हो रहा है, यहाँ पर प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आकर्षण हो रहा है, ठीक है, आकर्षण लिख देते बाबू, आकर्षण हो गया बाबू, ठीक है। आकर्षण किसी भी
किसी के साथ हो सकता है, और यहाँ पर क्या हो गया, रिपल्सन हो गया। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं, प्रतिकर्षण हो गया, ठीक है। समझ में आ गया बाबू। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये इन दोनों में क्या हो गया, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, धनात्मक ऋणात्मक आकर्षण, आकर्षण हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा चाहिए होता है। अब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा कहां से मिलेगा बाबू, देखिए इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगा जब हम लोग रगड़ देंगे, ठीक है। रगड़ देंगे मतलब क्या, घर्षण करेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से। जैसे ये हमारा हाथ है बाबू, ठीक है, अब हम इसको रगड़ेंगे ना बाबू, तो आप देखेंगे ठंडी का मौसम है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम जाड़े से कपा रहे होते हैं तो हाथ रगड़ते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, हाथ खूब ऐसे ऐसे करके रगड़ते हैं। हाथ रगड़ने से जानते हैं बाबू क्या होता है, हमारा हाथवा जो है ना वो गर्म हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये कह रहा है भाई कि मुझे दो वस्तु को यदि हम लोग रगड़ेंगे आपस में तो घर्षण के वजह से, मान लेते दो वस्तु को यहां पर रगड़ दिया कस के, ए है और ये बी है, ठीक है, ए है और ये बी है, दोनों उदासीन है। अब ए और बी है, ठीक है, अब ए और बी दोनों उदासीन है, दोनों को रगड़ा कस के, रगड़ दो दोनों को, ठीक है। अब रगड़ दिया, रगड़ने वाला रगड़ दिया, अब रगड़ दिया तो क्या हो गया कि ये अपना इलेक्ट्रॉन को जानते बाबू, इसको कम ताकत से पकड़े हुए, ए जो है वो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसमें, मतलब इसमें कम शक्ति से अपना इलेक्ट्रॉन पकड़ा हुआ है और ये ज्यादा शक्ति से मजबूती के साथ अपना इलेक्ट्रॉन पकड़ा हुआ है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर करेगा बाबू, ए से कहां ट्रांसफर करेगा, बी पर। मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गया, मान लेते हैं एनी इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर कर गया, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गया, कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर कर गया। अब क्या होगा कि एक बात बताइए, अब ए पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पहले उदासीन है, उदासीन होने का मतलब क्या है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या इसमें भी सेम है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या इसमें भी सेम है। लेकिन अब इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके ऊपर क्या हो गया, जो हमारा प्रोटॉन है वो ज्यादा हो जाएगा अब ए के ऊपर, तो ए के ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव गया, ठीक है, समझ में। तो इसके ऊपर धनात्मक आवेश आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं किसी के ऊपर 10,000 रुपया का कर्जा है, माइनस में है, और उसके पास 10,000 रुपया भी है, ठीक है, तो उसके पास कुल रुपया कितना हो गया, शून्य, ठीक है, समझ में आ गई, निगेटिव मतलब कर्जा। अब क्या किया, यहां पर हो क्या रहा है, ये 10,000 रुपया इसके पास है, 10,000 रुपया इसके पास कर्जा है, लेकिन अब ये क्या हो गया, इसका कर्जा जो है पहले से कम हो गया। कर्जा मान लेते हैं कि अब 10,000 था, तो अब मान लेते हैं अब इसके पास 10,000 जितना पहले से था, यानी कि जो प्रोटॉन था वो प्रोटॉन इसके ऊपर उतना ही रहेगा, लेकिन जो कर्जा पहले 10,000 का था वो कर्जा घटकर अब 8,000 हो गया, क्योंकि कुछ कर्जा यहां से यहां चला गया, तो कुछ कर्जा इसके पास यहां से यहां चला गया, तो इसके पास कितना रुपया हो जाएगा, प्लस में 2,000, यानी कि इसके ऊपर अब प्लस में आवेश आ जाएगा। इसके ऊपर क्या हो गया, क्योंकि कर्जा इसके ऊपर और चला गया, तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर भी पहले 10,000 था, ठीक है, लेकिन 2,000 का कर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 2,000 का कर्जा और बढ़ गया इसका, तो 10,000 का कर्जा था तो अब कर्जा कितना हो गया, 12,000 का कर्जा हो गया, तो इसके ऊपर कितना होगा, 2,000 का कर्जा हो गया। मतलब जितना इसके ऊपर ज्यादा इसका रुपया होगा उतना ही इसके ऊपर कर्जा होगा, मतलब जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यू हो गया, धनात्मक आवेश क्यू हो गया, तो इसके ऊपर जो ऋणात्मक आवेश होगा बी के ऊपर वो क्या हो गया, माइनस क्यू हो गया, यदि शुरू में दोनों उदासीन है तो। समझ में आया, तो इस चीज को आपको समझना होगा। अब देखिए, अब यहां पर हम लोगों को समझना होगा कि अच्छा एक बात बताइए, ए का भी मास होगा, ठीक है, द्रव्यमान होगा, और बी का भी द्रव्यमान होगा, ए का भी द्रव्यमान होगा और बी का भी द्रव्यमान होगा। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं क्या, एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि ए का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो अपने साथ किसको लेकर जाएगा, द्रव्यमान को लेकर जाएगा, जिसके वजह से ए का द्रव्यमान जो है, मास जो है घट जाएगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन चला गया, द्रव्यमान चला गया इसमें, और बी का द्रव्यमान यानी कि मास जो है, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया, ऋणात्मक आवेश आया, उसका द्रव्यमान जो है वो बढ़ जाएगा। ये चीजें आपको समझनी है, सीखनी है, समझ में आ, तो ये चीजें आपको समझनी है, ठीक है। यदि हम लोग 3 ले लेते बाबू,
Na+, ठीक है, ये Na क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, जितना इसमें Na+ और Na-, तो सबसे ज्यादा जो है, सबसे कम द्रव्यमान किस पर होगा, Na+ पर, पॉजिटिव चार्ज पर। न्यूट्रल से भी कम होता है, मतलब उदासीन से भी कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो सोडियम होता है उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं बाबू, 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक कम होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक कम होगा, और जितना भी न्यूट्रॉन होता है वो 12 जो है वो न्यूट्रॉन हो गया। इसमें क्या हो गया, 11 प्रोटॉन, प्रोटॉन नहीं, तीनों में प्रोटॉन 11 ही होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, देख तो बाबू, इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे इसमें, क्योंकि न्यूट्रल है, उदासीन है, तो जितना प्रोटॉन की संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या, हम लोग पहले से ये सब चीज जानते हैं, इसीलिए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी नहीं बदलेगा, तीनों में केवल इलेक्ट्रॉन ही वैरी करेगा। अब इसमें क्या, एक निगेटिव है, तो प्रोटॉन से एक ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन भी कितना होगा बाबू, इतना ही होगा, 12 ही होगा, ठीक है। तो आप देखिए तीनों में न्यूट्रॉन जो है वो 12 है, प्रोटॉन जो है वो 12 है। क्या वैरी कर सकता है, वो वैरी कर सकता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, समझ में आ, इलेक्ट्रॉन की संख्या वैरी कर सकते हैं इसमें, और कुछ नहीं वैरी कर सकता है। तो यहां पर देखिए, तो सबसे इसमें देखिए, इसमें देखिए Na- में 12 इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका मास क्या है, सबसे ज्यादा है। उसके बाद क्या है, Na में सोडियम जो कि उदासीन है, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 12 इलेक्ट्रॉन से इसका मास थोड़ा सा कम हो गया। और सबसे कम मास किसका होगा, Na+ में, क्योंकि इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, समझ में। तो मास को ऐसे हम लोग सजाएंगे, ठीक है, द्रव्यमान को ऐसे हम लोग सजाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि कोई भी वस्तु जो है, आवेश का, हम लोग आवेश का कारण क्या है, आवेश का कारण यह है कि कोई वस्तु जो है वो का इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चली जाती है। आवेश का कारण यही है कि किसी वस्तु का इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ ए का इलेक्ट्रॉन बी में चला गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर रहेगा, वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, केवल जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है, ठीक है। और इसी की वजह से किसी के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है, जैसे कि बी होगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर ऋणात्मक आवेश, और जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी ए से इलेक्ट्रॉन गया है, ए के ऊपर धनात्मक आवेश हमारा हो जाएगा, समझ में आया। तो आवेश के कारण क्या है, आवेश का जो कारण है वो इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर होना, ठीक है। आवेश के कारण में हम लोग क्या लिख देंगे वो, इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाना। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो भी है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, ठीक है, अदर ऑब्जेक्ट्स में, अदर वस्तु में जाना, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा, वस्तु में जाना, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग समझ जाइए। अब यहाँ पर हम लोग समझ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी की वजह से अच्छा एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है बाबू। क्वेश्चन एराइज ये हो सकता है कि सर एक बात बताइए कि क्यों नहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जा रहा है। आखिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने ऐसा क्या गुनाह किया हुआ है कि जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में नहीं जाएगा। तो चलिए आइए आपको हम समझाते हैं। देखिए नाभिक के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, अनडाउटेबली बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं नाभिक के अंदर, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन एक अलग प्रकार का बल होता है जिसको हम लोग नाभिकीय बल बोलते हैं, ठीक है। और ये नाभिकीय बल जो है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन में लगता है, ठीक है, न्यूट्रॉन में लगता है। वो ये नहीं देखता है कि आवेश कैसा है, वो प्रोटॉन में भी, चलो भाई तुम्हारे साथ भी, चलो भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन तुम्हारे साथ भी हम लग जाते, न्यूट्रॉन तुम्हारे साथ भी हम लोग लग जाते। और ये जो फोर्स है ना बाबू, ये जो बल है वो काफी ज्यादा ताकतवर बल है। नेचर में जितने भी बल पाए जाते हैं उसमें जो नाभिकीय बल है वो सबसे ज्यादा मजबूत और पावरफुल है, और जिसके वजह से इसने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐसे जकड़ के रखा है
कि इतना आसान काम नहीं है कि न्यूक्लियस का प्रोटॉन उससे अलग कर देना, नाभिक का प्रोटॉन उससे अलग कर देना, क्योंकि प्रोटॉन के जाने की वजह से भी आवेश हो सकता था धनात्मक, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन जाए वो धनात्मक आवेश, जिससे प्रोटॉन जाएगा वो ऋणात्मक आवेश। लेकिन ऐसा नहीं होता है, प्रोटॉन एक वस्तु से एक परमाणु से दूसरे परमाणु में नहीं जाता है, ये आपको समझना होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। प्रोटॉन जो होता है नहीं जाता है, क्योंकि नाभिकीय बल होता है, मजबूत बल होता है, और जो मजबूत होता है उसके घर में आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो कमजोर होते हैं उनके घरों में क्या हो जाती है, तोड़फोड़ हो जाती है। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नाभिकीय बल से नहीं है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग प्रकार के बल है, ठीक है, जो कि कुलम्ब्स ने दिया हुआ है बाबू, ठीक है, ये कुलम्बिक फोर्स है, कुलम्ब के द्वारा दिया गया बल है। तो ये बल जो है कमजोर बल है, ठीक है, और कमजोर बल है इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को छटका सकते हैं, एक से दूसरे में भेज सकते हैं, लेकिन इसका घर, न्यूक्लियस का घर बहुत मजबूत है। न्यूक्लियस को आप एक जगह से दूसरी जगह, न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको आप फड़केट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। आज यहीं तक बाबू आज रहने दिए थे।